नलगुंडा, खम्मम और वरंगल ग्रेजुएट एमएससी के ज़मनी इंतखाब का शेड्यूल जुमेरात को जारी किया गया। ज़मनी इंतखाब की पोलिंग 27 मई को होगी। ताहम महकमे तालीम के हुक्काम ने पहले ही ऐलान किया है कि असातिज़ा के अहलियती टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के शेड्यूल का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक टीईटी इम्तिहान 20 मई से 3 जून तक कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के ज़रिए ऑनलाइन मुनक़िद किए जाएंगे। पोलिंग के दिन मुतालिका अजला में आम तातील का ऐलान किया जाएगा। टीट इम्तिहान में शिरकत करने वाले ग्रेजुएट राय दहिंदे होते हैं, ऐसे में वो इम्तिहान को छोड़कर अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा नहीं कर पाएंगे। इन उम्मीदवारों को अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने के लिए टेट इम्तिहान का शेड्यूल में तब्दीली नागुज़ीर हो गई है। अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इम्तिहान किस तारीख को लिया जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल के पेश नज़र महकमे तालीम के हुक्काम की जानिब से पेपर वार इम्तिहानात की तारीख के साथ शेड्यूल जारी करने की तवक्को है। साउथ जोन डीसीपी के तौर पर स्नेहा शर्मा आईपीएस ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद आज उन्होंने जुमे के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद, चार मीनार के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर भी उनके साथ मौजूद थे। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से डीसीपी के तौर पर साउथ जोन में खिदमात अंजाम देने वाले साई चैतन्या का अचानक तबादला करते हुए उनकी जगह फौरी तौर पर नए डीसीपी का तकर्रुर किया गया है। फ़ोन टैपिंग केस के मुलजिम की दरखास्त ज़मानत पर नामपल्ली अदालत माफ़ कीजिएगा फ़ोन टैपिंग केस के मुलजिम की दरखास्त ज़मानत को नामपल्ली अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। नामपल्ली अदालत ने चारों मुलजिमीन की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने पुलिस की दलील से इत्तेफाक किया। अदालत ने प्रणीत राव, भुजंग राव, तिरुपतन्ना और राधा कृष्ण राव की ज़मानत की दरखास्त को खारिज कर दिया। रियासत बिहार में शादी की तकरीब के दौरान आतिशबाजी के नतीजे में आग लग गई, जिसकी वजह से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत हो गई। दरभंगा ज़िले के बेहड़ा थाने के हदूद में वाक़े मौजू इंटोर में यह वाक़या पेश आया। मालूम हुआ कि शादी की तकरीब के दौरान आतिशबाजी से सिलेंडर फटने की वजह से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत हो गई। ज़िला मजिस्ट्रेट राजीव रोशन ने बताया कि छगन पासवान की बेटी की शादी जुमेरात की देर रात इटनूर गांव में हो रही थी। रामचंद्र पासवान के घर के करीब टेंट्स लगाए गए थे, जहां बारातियों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। बारात के पहुंचते ही आतिशबाजी शुरू हुई, जिसके सबब आग लग गई और कुछ ही देर में पूरा घर आग की लपेट में आ गया और घर में रखा सिलेंडर फट गया। डीजल से भरे ड्रम्स को भी आग ने अपनी जद में ले लिया। इस हादसे में मरने वालों में रामचंद्र पासवान का बेटा सुनील कुमार की बीवी लाली देवी और दीगर शामिल हैं। सेलफोन्स की चोरी करने के बाद उन सेलफोन्स को समंदर के रास्ते दीगर ममालिक मुंतकिल करने वाली टोली को हैदराबाद सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1 करोड़ 75 लाख रुपए के सेलफोन जब्त कर लिए गए। ये बात आज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने बताई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 12 मुलजिमीन का ताल्लुक हैदराबाद से है, जबकि 5 का ताल्लुक सूडान से बताया गया। उन्होंने बताया कि चोरी के सेलफोन्स और जिन फोन्स को नुकसान पहुंचा, ऐसे फोन्स एबिट्स जगदीश मार्केट में खरीदे जा रहे थे। एयरपोर्ट्स पर गहरी नज़र होती है, इसलिए ऐसे फोन समुद्री रास्ते से सूडान स्मगल किए जा रहे थे। చెప్తూ వీళ్ళకి అంటే ఇన్నోసెంట్లీ అండ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ అతను చెప్పే టైంలో అతని జేబుల్లోంచి సెల్ ఫోన్లు ఈవెన్ డబ్బు ఉంటే కూడా డబ్బులు లాక్కున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. సో ఇన్సిడెంట్స్ అనుకున్నాం, కానీ రెగ్యులర్గా జరగడము, తర్వాత 1-2 కేసుల్లో మనం పట్టుకోవడం కూడా జరిగింది. బట్ అది రిసీవర్ వరకు పోకుండా అని పట్టుకున్నారు, సెల్ ఫోన్ సీజ్ చేశారు పోలీసులు, అంతవరకు ఆగుతున్నాయి. సో అంతవరకు వాడు కూడా అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పట్లేదు. అంటే అవును సార్ నేను చేశాను, నాకు డబ్బు కావాల్సిందే అందుకని చేశానని. బట్ వీ సెడ్ ద రిసీవర్ హీ మస్ట్ హ్యావ్ సోల్డ్ ఇట్ టు సమ్వన్. బట్ చాలా కేసుల్లో బిగినింగ్లో ఇమీడియట్గా పట్టుకోవడంతో సెల్ ఫోన్ వాడు ఇంకా అమ్మేలోగానే మనకు రికవరీ కావడం, లేదా సెల్ ఫోన్ మన దగ్గర లేకపోయినా ఇది ఎక్కడో వేరే మా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చానని చెప్పడం, ఇట్లా దాంతో సో ఇట్ వాజ్ స్టిల్ ఇట్ వాజ్ ఎంక్వైర్డ్ ఫర్దర్ డీప్లీ. అండ్ ఇంకోటి గమనించింది ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ ఆల్సో కాట్ బై ద వెరీ విక్టిమ్స్ అండ్ దేర్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒకరిద్దరు వెళ్తుంటారు, సో వీళ్ళు ఇట్లా స్నాచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చి గట్టిగా పట్టుకున్న విక్టిమ్స్ దెమ్సెల్స్ పట్టుకొని కూడా అప్పచెప్పారు, ఒక 1 or 2 కేసెస్. సో ఇవన్నీ దెన్ తర్వాత వీ ఆల్సో ఫౌండ్ అవుట్ దట్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ అఫెండర్స్
सुपरिंटेंडेंट पुलिस नलगुंडा चंदना दीप्ति ने कहा कि पुलिस की जानिब से जिले को मंशियात से पाक बनाने के मकसद से खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मंशियात के खात्मे के मकसद से पुलिस जिला भर में गांजे की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, जिसके तहत जिला भर के तमाम पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में 39 मुकदमा दर्ज किए गए और 2043 किलो गांजा जब्त किया गया। एसपी ने इंकशाफ किया कि इस गांजे की कीमत 5,10,75,000 रुपये है। अदालत की हिदायत के मुताबिक जुमेरात को नारकटपल्ली मंडल गुमलाबावी पुलिस फायरिंग रेंज में ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में गांजे को तलब किया गया। मैडम कुछ साइड में అంటే ఓకే డిస్టెన్స్ లో కాకుండా ఫస్ట్ క్లోజ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లేకపోతే లాంగ్ నుంచి 26వ తేదీ ఏప్రిల్ నల్గొండ పోలీస్ 2 tons ఆఫ్ సీజ్డ్ గాంజాని డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరుగుతుంది బెటాలియన్ వద్ద ఉన్నటువంటి ఫైరింగ్ రేంజ్లో. The worth of this ganja is 5 crores. So I want to inform media that Drug Destruction Committee presence law. आईपीएल मैचेस के टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग करने वाली एक टोली का हैदराबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम और गोपालपुरम पुलिस ने बावसूख जराये की इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से आईपीएल के 100 से ज्यादा टिकट्स जब्त कर लिए गए, जिसकी वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। मुलजिमीन रमना और सुशील को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों का ताल्लुक बेंगलुरु और हैदराबाद से बताया गया। उनके पास से आईपीएल मैच के 101 टिकट्स और 2 सेलफोन जब्त कर लिए गए। रमना पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया है और वो बेंगलुरु में रहता है, जबकि दूसरा मुलजिम सुशील, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से है, डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। भांजे की शादी की तकरीब के मौके पर डांस करते हुए दिल का दौरा पड़ने से मामू की मौत हो गई। हाल ही में रियासत राजस्थान में वाकया पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कमलेश नामी शख्स की बहन के लड़के की शादी थी। वो अपने सर पर बर्तन रखकर डीजे गानों पर रिवायती मटका रक्स कर रहा था कि अचानक गश खाकर गिर पड़ा। उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इंकशाफ किया कि उसकी मौत हरकत क़ल्ब बंद होने से हुई। दूल्हे के मामू की मौत से शादी का घर मातम कदे में तब्दील हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाले गए वोटों के साथ वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट यानी वीवीपीएटी की पर्चों की गिनती को 100% तक बढ़ाने या बैलेट के पुराने निज़ाम को बहाल करने के मुतालबे वाली अर्जी को आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने चाशुंबे के रोज समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। इस मामले में अर्जी गुजारों ने मुतालबा किया था कि ईवीएम पर वोटरों का एतमाद बरकरार रखने के लिए उसके वोट और वीवीपैट के पर्चों की 100% गिनती करवाई जानी चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और दीगर की तरफ से दायर दरखास्तों पर अलग अलग लेकिन मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि ईवीएम वीवीपैट निज़ाम पर आंख मुंद करके एतमाद करने से बेजा शबिया पैदा होगा। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने 2 हिदायत जारी की हैं कि इंतखाबी निशान लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनर्स को पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में सील किया जाना चाहिए और 45 दिनों के लिए महफूज रखा जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि ईवीएम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी वोटों की गिनती के नतायज के ऐलान के 7 दिनों के अंदर माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में तबाहशुदा मेमोरी की जांच, उम्मीदवार की तहरीरी दरखास्त पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर्स की एक टीम के जरिए तस्दीक की जानी चाहिए। बेंच ने कहा कि इस अमल में उठने वाले अखराजात दरखास्त देने वाले मुतालिका उम्मीदवार बर्दाश्त करेंगे। इसके बरक्स अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है तो दरखास्त करने वाले उम्मीदवार का जो भी खर्च होगा वो वापस किया जाएगा।
महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत के चंद अजला में 3 दिन तक लू और गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि खुश्क मौसम की वजह से गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री तक इजाफा होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अवाम को इंतबाह दिया कि वो सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बग़ैर ज़रूरत के बाहर ना निकलें, क्योंकि दिन के वक्त दर्जे हरारत में ज़बरदस्त इजाफा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही रियासत के चंद अजला में तूफ़ानी बारिशों के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।